नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी। जो बीत गई सो बात गई, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का जन्म 1907 और मृत्यु सन 2003 में हुई थी। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी पद को भी उन्होंने शोभावित किया है। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्धन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। हरिवंश राय जीवन के राग, विरागी, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों में प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और संत रंगिणी प्रमुख हैं। प्रस्तुत कविता सतरंगिणी नामक कविता संग्रह में से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया है उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात को महत्व दिया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको कविता जो बीत गई सो बात गई का भावार्थ आपको समझाऊंगी। अब मैं पंक्तियाँ आपको समझा रही हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर वो कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बच्चन जी की यह पंक्तियों का अब हम अर्थ समझ लेते हैं कि जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारों की भांति चमक रहा था और तुम्हें भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारे की तरह ही डूब गया तो डूब जाने दो। जो दुनिया से चला गया उस पर शोक मत करो। जरा आकाश के चेहरे को तो देखो। अब तक उसके जाने के कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वे फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए। परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे हुए तारों पर शोक मनाता है? जिस तरह से आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के विछोह या वियोग को भूल जाओ, क्योंकि जो बीत गई है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। अब आगे जो दूसरी पंक्तियाँ दी हुई हैं उन्हें हम समझते हैं। जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम अर्थात पुष्प, थे उस पर नित्य, नित्य यानी हमेशा, न्यौछावर यानी कुर्बान तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। मधुबन अर्थात बगीचा, कि उस बगीचे की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, वल्लरियां अर्थात लता, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्यौछावर होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो।
जरा मधुबन के मजबूत सीने को तो देखो, वह अब तक मधुबन की न जाने कितनी कलियां सूख चुकी हैं और न जाने कितनी लताएं मुरझा चुकी हैं। न ये सूखी कलियां फिर कभी खिल सकी और न वे मुरझाए फूल लताएं फिर कभी हरे हो सके। पर क्या मधुबन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है, यानी दुख करता है? जो बीत गई है वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं। तो आगे की पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। इन पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं। यहाँ पर कवि बच्चन जी कहते हैं कि माना तुम्हारे जीवन में मदिरा का एक ऐसा प्याला था जिस पर तुमने अपना तन मन न्यौछावर कर दिया था, अर्थात वह तुम्हारे जीवन का एक अंग बन गया था। तुम्हारा वह मनपसंद प्याला टूट गया तो टूट जाने दो। जरा शराब खाने का आंगन तो देखो, वहाँ जाने कितने प्याले हिल जाते हैं और गिरकर टूटकर नष्ट हो जाते हैं। जो प्याले गिरकर टूट जाते हैं, क्या वे फिर उठकर वापस आते हैं? पर क्या मदिरालय को उन टूटे हुए प्यालों के लिए कभी पश्चाताप होता है? जो बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं। अब आगे की पंक्तियाँ हम समझेंगे। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट घट अर्थात घड़ा, फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है कब चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं। मदिरा रखने के घड़े मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए ये बहुत नाजुक होते हैं और अक्सर टूट जाया करते हैं। यही हाल प्यालों का भी है, उनका भी जीवन बहुत बड़ा होता है, ये भी अक्सर टूट जाया करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मदिरा इन घड़ों में ही रखी जाती है और लोगों को मदिरा प्यालों में ही दी जाती है। जो लोग नशे के में मनमस्त हैं वे मदिरा का सेवन करते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है और उनसे उसका लगाव होता है, वह कच्चा पियक्कड़ है। जो सच्चे अर्थ में मदिरा का सेवन करने वाला है, वह मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने पर रोता चिल्लाता नहीं है। जो बात बीत गई वह बीत गई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो ये पंक्तियों का भावार्थ अब हमने समझ लिया। अब आगे विकल्प वाले प्रश्न समझ लेते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। इन पंक्तियों को पूर्ण करना है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, लघु जीवन लेकर आए, प्याले टूटा ही करते हैं। तो ये हुए हमारे विकल्प वाले प्रश्न उत्तर। अब हम प्रश्न नंबर 3 के सभी और 4 के सभी प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।